हेलो। जब आप मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं या कोई आप जो है ध्यान, जहाँ आपके ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस काम को कर रहे हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक बुक से। आप कोई ज़रूरी किताब पढ़ रहे हैं जो आपको किसी भी क्षेत्र की हो, जिस क्षेत्र में आप इंटरेस्ट रखते हैं, सफलता के लिए ज़रूरी है। और जब आप उस किताब को पढ़ रहे हैं तो मेरा एक सवाल है, आपका जो फोकस, जो ध्यान होता है वो कितने % होता है? क्या आप उस किताब को पढ़ते समय पूरी तरह डूब जाते हैं? आपको अगल बगल का कोई ख्याल नहीं होता है? या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही आप कोई ऐसा काम करते हैं, करना चाहते हैं जहां पर ध्यान की बहुत ज़रूरत है, वहां पे आप देखेंगे आपका ध्यान भटकने लगता है। आपका जो भी सवाल होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्लाई करिएगा, राइट। लेकिन मैं आपको एक रिसर्च, एक सत्य को शेयर कर रहा हूँ। आज जो है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा ध्यान, जिसको अटेंशन स्पैन कहते हैं, वो 8 सेकेंड से भी कम या 8 सेकेंड का ही रह गया है। 2000 साल में ये 12 सेकेंड का था। ऐसा लगभग देखा गया है कि इन 10-12 सालों में लगभग 40% से भी ज़्यादा हमारा अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है और ये खत्म होते ही जा रहा है। इसके लिए क्या कारण है और ये हमारे लिए कितना आगे चल के एक प्रकार से ये घातक होगा, इसको हम शेयर करेंगे आने वाली वीडियोस में। नमस्कार, मेरा नाम जेपी मौर्य है एंड आई एम बिजनेस एंड माइंड कोच। इसके साथ ही आई एम द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड। तो फोकस पे यानी ध्यान पे आगे बात करने से पहले फोकस क्या होता है हम पहले इसे समझ लें। फोकस यानी योर कैपेसिटी और एबिलिटी टू focus on a single object or subject without any distraction। यानी हमारी वो ताकत या हमारी वो मेंटल एनर्जी की, जितने समय तक हम किसी एक विशेष विषय पर या किसी सब्जेक्ट पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, जितने समय तक हमारी जो क्षमता होती है ध्यान को केंद्रित रखने की, वही हमारा फोकस होता है। दोस्तों, फोकस को अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन ये हमेशा फैलाव में रहना चाहता है, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहता है। वो फोकस में रहने के लिए हमें कोशिश करनी होती है। सच्चाई ये भी है कि आज किसी भी क्षेत्र में सफलता को पाने के लिए हमारे पूरे जो शरीर में, हमारी लाइफ में एक जो एनर्जी है जिसको कहते हैं फोकस, उसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि हमेशा फैलाव में रहना चाहता है। जैसे जो सनलाइट्स आती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो हमेशा जो है स्प्रेडिंग मैनर्स में आते हैं, फैशन में होती हैं, यानी बिखराव में होती हैं। उन सूरज की किरणों को अगर हम एक लेंस या जैसे दूरबीन कहते हैं, उसके माध्यम से अगर हम फोकस कर दें, तो हम लकड़ी, कागज या किसी भी चीज़ को जला सकते हैं, यानी वो किरणें फोकस हो जाती हैं। कमरे की लाइट है, अगर हम किसी यंत्र के द्वारा उसको लेजर फोकस कर दें तो चीज़ों को जला सकती है। वैसे ही हमारे जीवन में जितना ज़्यादा विचारों का बिखराव है, हमारा फोकस उतना बिखरा रहेगा। लेकिन हमें अगर सक्सेस, हमारी प्रतिभा को बढ़ाना है, इवन हेल्थ भी, आज ऐसा हमारे साथ में हो रहा है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है हमारे जो ध्यान को बिखरा ही रहे हैं, भटका ही रहे हैं और हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे लाइफ की सफलता पर, इवन हमारे हेल्थ पर पड़ता है। तो हम फोकस को एक मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेन होता है,
इसे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए यानी ग्रैस्प करने के लिए 7 बिट्स कैपेसिटी से हमारा ब्रेन चीजों को ग्रैस्प करता है। 7 बिट्स। हर एक जो है बिट्स के बीच में 1/18 यानी 1/18 सेकेंड का गैप होना चाहिए। यानी मैथमेटिकली देखा जाए तो लगभग जो है 126 बिट्स की इंफॉर्मेशन पर सेकेंड हमारा ब्रेन ले सकता है। कितना? 126। लेकिन क्या ले पाता है? एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप 60 बिट्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट? मान लीजिए कि एक और केस रखता हूं, आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप उसे सुन रहे हैं 60 बिट्स के हिसाब से, क्योंकि बाकी बिट्स डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, अगल बगल भटकाव में चले जाते हैं। उसी समय आपका दूसरा दोस्त भी वो भी इंफॉर्मेशन देने लगता है, तो आप इस दोस्त को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस दोस्त को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप जो है इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं पा रहे। आपकी जो स्थिति होती है भटकाव की, आप कोई भी आपका ब्रेन समझ नहीं पा रहा है। यानी मान लीजिए वो दोस्त जो है, पहला दोस्त, वो भी 60 बिट्स के हिसाब से आपके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, दूसरा दोस्त का भी 60 बिट्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी 120 बिट्स हुए, लेकिन आप जो है कोई भी चीजों को नहीं ले पा रहे क्योंकि इसके बीच में बिखराव बढ़ गया है। उसी समय आपका तीसरा दोस्त है, वो भी आ जाता है और वो भी आपको एक इंफॉर्मेशन देने लगता है। क्या होगा? आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। 2 की बात तो ठीक थी, लेकिन जब तीसरा भी कोई इंफॉर्मेशन और बात करने लगते, तीनों एक साथ में, आप सुन तो रहे हैं लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और जब ये 40-50 लोग एक साथ में आपको कोई इंफॉर्मेशन देने लगे, तो आप क्या समझ पाएंगे? कोलाहल चिल्लाहट। तो यानी कि आप जो है आपका ब्रेन ग्रास्प नहीं कर पा रहे। उसी तरह एग्जांपल और एक देखें, जैसे कि आप मान लीजिए एक साइंस की बुक पढ़ रहे हैं। अब साइंस की बुक में आप जब उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए आप जो 90 बिट्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, 90 बिट्स के हिसाब से, लेकिन उस 90 बिट्स यानी मान लीजिए आपकी ये कैपेसिटी है, लेकिन जब आप देखेंगे कि कभी भी इस प्रकार से जब आप फोकस्ड काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा आपका ब्रेन ज़्यादा ही भटकने लगता है। आपका ध्यान कहीं पिक्चर के बारे में, स्कूल के बारे में, कहीं किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में, ब्ला ब्ला, आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ जा सकता है, राइट? तो अब वो जो 90 बिट्स की कैपेसिटी है लेने की, वो भी नहीं रह गई। तो यही हमारा फोकस होता है। तो इस फोकस को समझने के लिए ये एक हमारा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था जो ऑलरेडी रिसर्च में पाया गया। अभी इसमें और भी चीजें बताऊं कि जैसे मैंने बताया 126 बिट्स की इंफॉर्मेशन लेने की हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है। देखा गया है जितने भी दुनिया में महान लोग, महान लेखक हो गए, महान संगीतज्ञ हो गए, महान जो है डांसर हो गए, प्लेयर हो गए, जिन्होंने इतिहास बनाया है, उनको जब पूछा गया तो देखा गया कि वो जब एक्चुअली जब आप 126 बिट्स की हिसाब से फोकस चीजों को ध्यान में ले लेते हैं, केंद्रित करने लगते हैं, जब उस स्टेट में आप जाते हैं, एक्चुअली उस स्टेट को फ्लो कहते हैं। फ्लो मतलब ऑप्टिमम लेवल ऑफ योर फोकस व्हेन यू आर टोटली विद द सब्जेक्ट। तो आपको बाहर की आवाजें आना, कोई आपको बुला रहा है, ये कुछ आपको ध्यान में नहीं आता। तो जब फ्लो की स्थिति में जाते हैं तो ये देखा गया है कि जैसे एक राइटर है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो कैसे लिख रहा है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो सारा चीज भूल के लिखने लगता है और लिखता चले जाता है, राइट? एक संगीतज्ञ होता है, जब उस फ्लो में चले जाता है, तब वो
ये ध्यान जो है भूल जाता है कि वो जो है कि क्या कर रहा है, अपने आप बेस्ट होने लगता है। एक प्लेयर होता है, जब वो कंप्लीटली समझो उसको ओलंपिक जीतना है, तो उस फ्लो में चले जाता है और उस फ्लो में वो सारी चीज़ें भूल जाता है। एक नृतक है, जब वो स्टेज परफॉर्मेंस करता है तो कहते हैं ना कि वो नृतक खत्म हो जाता है, नृत्य जिंदा हो जाता है, राइट। तो कई बार जैसे मैं जब आपके सामने कोई चीज़ें बोलने लगता हूँ तो पहले तो मुझे पता नहीं कि मुझे रहता है जो जानकारी, लेकिन जब मैं एक फ्लो में आ जाता हूँ, एक अपना एग्जांपल दे रहा हूँ ये होता है मेरे भी साथ, तो कई बार चीज़ों को जो मैंने पहले सोचा नहीं होता वो भी एग्जांपल के रूप में आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये फोकस का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है, यानी हम जो है कि किस प्रकार से अपने फ्लो यानी अपने फोकस को बढ़ाते बढ़ाते और हम किसी भी क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, irrespective of your education, your age, your gender, your state, your country। कोई आप अमीर है गरीब है कोई मायने नहीं रखता। तो एक फ्लो ऐसी चीज़ है, फोकस ऐसी चीज़ है कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख लें और दिन ब दिन अपने फोकस को बढ़ाएं और धीरे धीरे फ्लो में जाने की कोशिश करें। आने वाले वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि किस प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन, जो अभी हमने कहा कि हमारा जो फोकस स्पैन जो है वो इतना घट गया है 8 सेकंड, इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाली वीडियोस में मैं इसे भी शेयर करूंगा। और अभी तक फोकस के बारे में मैंने चर्चा की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं YouTube चैनल भी हूँ, अगर आप मुझे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो मेरा Facebook का लिंक है, और अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो मेरा YouTube का लिंक दिया हुआ है। मैं Instagram पर भी हूँ और आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर वीडियो को जो है लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ये जो जानकारी इकट्ठे करता हूँ अपने पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए ही वीडियो भी बनाता हूँ, क्योंकि इससे हमारे अंदर भी बदलाव आता है। चीज़ों को जैसा कहते हैं कि आप एक्चुअल तभी लर्न करते हैं जब उसे आप जानने के बाद लोगों तक देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप अगर चाहें तो मुझे और खुशी होगी कि मैंने जो बताया उसी का पॉइंट बनाकर आप भी वीडियो के माध्यम से स्प्रेड करें, मुझे भी आप वीडियो भेजें, मैं भी लोगों तक फैलाऊंगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें तो शेयर करने ही चाहिए, इससे जो है एक हमारा डोपामाइन, हमारी हैप्पी एनर्जी जो है वो बढ़ती है, इसके साथ साथ हमारी प्रतिभा भी बढ़ती है। तो मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों से फोकस के बारे में शेयर करूं, तो आप जो है फोकस को मैथमेटिकली भी समझ सके और इसे जो है नॉर्मली जो जानते हैं ध्यान ध्यान ध्यान, तो मुझे वो समझाने की मैंने कोशिश की, बताने की कोशिश करी। और थैंक यू सो मच, अभी तक आप वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे मैं ये लाइव शो, अपना लाइव सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।